हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से इसका प्रूफ होता है। अब इस वीडियो में हम इसके कन्वर्स की बात करेंगे। इफ़ एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स whose diameter tends to 0 have a non-empty intersection in metric space XD देन x इज़ complete। अब जस्ट अपोजिट है, उसमें ये था कि अगर x जो है वो complete है देन जितनी भी जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी होगी, क्लोज्ड होगी, उसका डायमीटर जो है वो 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगा और उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो उसमें आपको एग्जैक्टली एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये हमने कैंटर इंटरसेक्शन में देखा था। जैसे कि अगर मैं ये वाला डायग्राम लूँ तो इसमें F1, F2, F3 ये एक सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और ऐसे ही मैं इन्फिनिटी टाइम्स जाऊँगी तो जो इसका डायमीटर होगा वो 0 के टूवर्ड्स जो है टेंड करेगा और मुझे एग्जैक्टली इसके इंटरसेक्शन में, इसका जो इंटरसेक्शन होगा उसके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये हमने देखा था। तो अब जस्ट मुझे जो बाकी चीज़ें हैं वो सब गिवन लेकर चलना होगा और ये प्रूफ करना होगा कि एक्स जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है वो ये है कि एक्स डी इज़ कम्प्लीट। और कंप्लीट प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होता है कि जितनी भी कोची सीक्वेंस होगी इस एक्स में, जिसको भी आपको कंप्लीट प्रूफ करना है, उसकी जितनी भी कोची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी एक्स में। मतलब कि एक पॉइंट आपको उसी एक्स में ही आपको एक पॉइंट मिलेगा जिस पे आपकी कोची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही होगी। अब क्योंकि कोची सीक्वेंस चाहिए आपको ये प्रूफ करने के लिए कि वो कंप्लीट है या नहीं, लेट एक्स एन बी अ कोची सीक्वेंस इन एक्स। तो F1 ले लिया हमने, कुछ इस तरीके से लिया है, इसको समझने की कोशिश करिए कि F1 ले लिया हमने जिसमें X1, X2, X3 इस तरीके से है। F2 ले लिया, वो X2 से शुरू है, X2, X3 एंड X4 एंड सो ऑन। देन F3 जो है वो X3 से शुरू है। इसी तरीके से F4 जो है वो X4 से शुरू होगा, F5 X5 से शुरू होगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अब बाकी चीज़ें जितनी भी हमें स्टेटमेंट में गिवन है वो हम एज अ गिवन लेकर चल रहे हैं। तो इसमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात हो रही है, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिया है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि F2 जो है वो कंटेन्ड है F1 में, F3 इज कंटेन्ड इन F2 एंड सो ऑन। देन इफ़ मैं इसके क्लोजर की बात करूँ तो वो सेम चीज़ होगी, सब में क्लोजर लग जाएगा और वो F2 का क्लोजर F1 के क्लोजर में कंटेन्ड है, F3 का क्लोजर F2 के क्लोजर में कंटेन्ड है, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इफ़ A इज़ कंटेन्ड इन B तो दोनों पे क्लोजर लगाओगे तो A का क्लोजर इज़ कंटेन्ड इन B। दैट्स जो ये Fn का क्लोजर है, अभी हम एफ एन जानते थे वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि अब ये ऐसे हम लिख पा रहे हैं इसको, तो एफ एन का जो क्लोजर है वो भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। नाउ अब हमें ये क्लेम करना है कि एफ एन का जो क्लोजर है उसका जो डायमीटर होगा, जैसे ही एन की वैल्यू इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगी, जो डायमीटर है एफ एन के क्लोजर का वो 0 के इक्वल आ जाएगा। हमें थ्योरम की स्टेटमेंट से ये तो पता है कि एफ एन का डायमीटर 0 जो है 0 की वैल्यू को अप्रोच करेगा जैसे ही एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये हम क्लोजर वाले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अभी स्टार्टिंग के प्रूफ में ही हमने एक्स एन को जो है कोची सीक्वेंस माना था। Therefore, each epsilon greater than 0, there exists a positive integer n naught such that, क्योंकि xn जो है वो कोची सीक्वेंस है, तो जो डिस्टेंस होगा xn और xm के बीच में that will be less than epsilon according to the definition of Cauchy sequence for all nm is greater than nnm are greater than n naught। So जो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, इफ़ दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो जो ये डेल्टा एफ एन है, मतलब जो डायमीटर ऑफ एफ एन होगा वो भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एन नॉट। अगर इसकी क्लोजर की बात करें तो ये सेम कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी उसी तरीके से। अब इसमें मैं -0 कर दूं और दोनों साइड और इस पर मोड लगा दूं तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायमीटर वैसे भी नेगेटिव नहीं होगा। सो दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो इसको, तो ये जो है इस पॉइंट पे जो है इसका ये कन्वर्ज करेगा इस पे कि जैसे ही आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। ठीक है, तो एफ एन क्लोजर जो है वो भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स डी, क्योंकि
क्योंकि n की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जा रहे हैं, बट जो डायमीटर है एफ एन के क्लोजर का वो 0 के टूवर्ड्स जा रहा है। तो सीक्वेंस कैसी हो गई, डिक्रीजिंग हो गई, सच दैट वी कैन राइट दिस। देन गिवन हमें ये है कि जो इंटरसेक्शन होगा उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है। इफ़ नॉन एम्प्टी होता है तो आप वहाँ से एक पॉइंट ले सकते हो x0, हमने एक पॉइंट ले लिया उसके इंटरसेक्शन से। नेक्स्ट वी प्रूव दैट कोची सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेस टू एक्स नॉट। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो कोची सीक्वेंस हमने ली है वो कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट एक्स नॉट पे, ठीक है। और ये एक्स नॉट जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, उस इंटरसेक्शन से लिया है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जैसा कि हमने देखा कि जो डायमीटर है F1 के क्लोजर का दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो वही सेम है। देन इससे जो है डिस्टेंस जो होगा एक्स वाई के बीच में वो दैट विल बी ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। ये जो एक्स और वाई आपने पॉइंट लिया है ये हमने इस एफ एन नॉट के क्लोजर से ले रखा है। इफ़ अगर जो डायमीटर है ये इसको एफ एन मान लेते हैं, ये इसका डायमीटर है, ओके, और इसका डायमीटर लेस देन एप्सिलॉन है, तो अगर यहाँ से मैं कोई भी 2 पॉइंट और ले लेती हूँ, सपोज करो एक्स वाई ले लेते हैं, तो इसका डायमीटर इसका जो डिस्टेंस होगा देन वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। वही सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। सिंस एफ एन जो है वो कैसी सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने की वजह से अगर मैं यहाँ पर ये एन की वैल्यू एन नॉट से ग्रेटर ले रही हूँ, ठीक है, तो एफ एन जो है कंटेन्ड हो जाएगा एफ एन नोड में, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो जो बड़ी वाली सीक्वेंस है वो छोटे वाले में कंटेन्ड हो जाएगी। इफ़ ये लिख सकते हो तो आप क्लोजर के लिए भी ये सेम चीज़ लिख सकते हो। ऑल्सो एक्स नॉट बिलोंग्स टू दिस। अभी ये जो एक्स नॉट पॉइंट था वो हमने इंटरसेक्शन से लिया था एफ एन के क्लोजर से, और एफ एन के क्लोजर में एफ एन तो आएगा ही आएगा, उसके सारे लिमिट पॉइंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स नॉट belongs to this implies that x naught belongs to intersection of n is equals to 1 to infinity, intersection of fn, and this fn is contained in fn node, और ये खुद किसके अंदर कंटेन्ड होगा, फिर इसके क्लोजर के अंदर कंटेन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट xn and x node are both belongs to fn node, putting x is equals to xn and y is equals to x node in equation number 2 we get। अभी equation number 2 में हमने लिखा distance x y is less than epsilon, तो x की जगह हमने xn ले लिया एंड y की जगह हमने x नॉट ले लिया, क्योंकि जो ये xn और x नॉट है ये दोनों ही पॉइंट हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, एफ एन नॉट के क्लोजर से। यहाँ से तो x नॉट बिलोंग कर रहा है और xn तो स्टार्टिंग में ही हमें पता था कि ये इससे है, ठीक है। देन आप पुट करोगे तो डिस्टेंस जो निकलेगा xn और x नॉट के बीच का दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू n नॉट। या फिर आप ये बोल सकते हो बाय डेफिनेशन जैसा कि हमें दिख रहा है, दिस xn टेंड्स टू दिस x नॉट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यही सेम चीज़ हमें प्रूव करनी थी, क्योंकि xn यहाँ पे जो था वो हमारी सीक्वेंस थी जो हमने लिया था। Thus every Cauchy sequence in xn is convergent to x नॉट, और अगर ऐसा है तो हम जो हमारा स्पेस है उसको क्या बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट है। आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इफ़ कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जिसको भी थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है आई विल रिक्वेस्ट कि आप पहले कैंटर इंटरसेक्शन की जो थ्योरम है वो देखें, देन इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने क्लियरली आपको थ्योरम ज़्यादा अच्छे से समझा रखी है, इस वजह से मैं स्टेटमेंट में ज़्यादा फोकस नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच।